भगवान द्वारिकाधीश 16,108 अब इनके पास पटरानियां हो। अब 16,108 का मतलब समझे, कोई शरीर से भगवान विवाह नहीं संपन्न कराए। भगवान का कोई, जैसे कल गोपियों के विषय में आपने सुना, महाराज लीला 6 महीने महाराज चला था। अब आप विचार करें कि अगर वो कोई जीव होते जिनका कोई संबंध होता है, पति का संबंध, माँ का संबंध, पुत्र का संबंध, तो क्या वो 6 महीना बाहर उठ सकता था? जीव और ब्रह्म का मिलन 6 महीने लगातार 24 घंटे महाराज हुआ। और आज 16,108 पटरानी बनी। उसका मतलब क्या होता है? हमारे वेद में 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र का 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड को संस्कृत में कहा गया है कर्म कांडम महारण्यम, महाअरण्य है, माने बहुत विशाल जंगल है। 80,000 मंत्र कर्म कांड को दिया गया है, इसलिए महाअरण्य है वो। और ज्ञान कांड को 4,000 मंत्र दिया गया है, और उपासना कांड को 16,000 मंत्र दिया गया है। ये जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं, यही भगवान द्वारिकाधीश की पत्नियां हैं। अब बताइए, पत्नी कौन? कोई शरीर का हुआ, कोई विवाह हुआ, कोई पाणी ग्रहण हुआ। उपासनम, हम लोग भी व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, तो जिस दिन उपवास रहता है उस दिन मालूम है क्या करते हैं? पहले 1 दिन पहले मेनू तैयार कर लेते हैं। आज प्रातः काल तो ये बनेगा, और फिर दोपहर में ये बनेगा, और फिर शाम को ये बनेगा। पूरा मेनू तैयार। भाई उपवास में हमें सिर्फ अन्न ही तो नहीं खाना, दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाना, बाकी तो सब छूट है उपवास में। और आजकल तो भगवत कृपा से बड़ी अच्छी व्यवस्था है, क्या कुकू का आटा है, क्या सिंघाड़ा का आटा है, क्या बढ़िया पूरी बनती है, बढ़िया सुंदर सुंदर पूरा भोग बनता है, बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी भी बन जाती है सिंघाड़ा के आटा की, बढ़िया आलू डाल करके। तो उपासना का अर्थ यह होता है, हम ये जरूर नहीं कहते कि उपवास ऐसा ना करें कि शरीर को तपा दे। भगवान तो स्पष्ट कहा है कि मेरी प्रसन्नता का कोई एक मार्ग नहीं है। आप शरीर को तपा करके अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो तपस्या से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। आपको तपाना नहीं है शरीर की, बल्कि रक्षा करना है। शरीर माध्यम खलु धर्मो साधनम, शरीर की रक्षा आपको करना है। रक्षा कैसे हो पाएगी? प्रातः काल ब्रह्म वेला में जगो, बढ़िया अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके जो शास्त्र विहित कर्म बताया गया है उस कार्य को करिए, तो आपका उपवास भी बढ़िया हो जाएगा। उपवास के दिन विशेष तौर से ध्यान दें कि अपनी वाणी को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। क्रोध में विजय प्राप्त करके रखना चाहिए, काम पर विजय प्राप्त करके रखना चाहिए, लोभ पर विजय प्राप्त करके रखना चाहिए। उपासना का अर्थ सीधा सीधा है उपसमीपे असनम, परमात्मा के सामीप्यता का नाम है उपासना। परमात्मा की सामीप्यता को ग्रहण करना है। तो परमात्मा की सामीप्यता हमें कैसे प्राप्त होगी?
बोले जब मन वचन कर्म को हम पवित्र रखेंगे तभी तो शुद्धाति शुद्ध हमारी आत्मा बनेगी, शरीर बनेगा, और मन में अनेक प्रकार की व्यथाएं लागू रहेंगी, वाणी से अनेक प्रकार के शब्द निकलेंगे, तो विचार परिवर्तित कैसे होंगे? हमें अपने विचारों को परमात्मा के श्री चरणों में लगाना है, और पहले तो मन को लगाना है। क्यों? मन की गति है अटपटी, झटपट लठै न कोय, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। जब मानसिक परेशानी समाप्त हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, तो झटपट दर्शन परमात्मा का हो जाता है। यह 16,000 वही उपासना कांड के मंत्र हैं जो कि भगवती की आज पटरानी हुई। ये 100 क्या है? बोले वेद की श्रुतियां हैं, वो 100। और ये 8 क्या है? जो 8 इधर इधर से ला करके भगवान ने पानी ग्रहण किया, बोले 8 प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। जीव प्रकृति के बस में रहता है और भगवान प्रकृति को बस में रखता है। इतना अंतर है भगवान और जीव में, ब्रह्म और जीव में अंतर सिर्फ इतना है। हम लोग प्रकृति के बस में रहते हैं, अगर हवा ना मिले तो परेशान हो जाएंगे, जल ना मिले तो परेशान हो जाएंगे, ठंडी में गर्मी ना मिले तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये शरीर का निर्माण ही ऐसा है। क्षिति जल पावको गगन समीरा, पंच रचित मिली आधम शरीरा। क्षिति जल पावको गगन समीरा, पंच रचित यह आधम शरीरा। क्षिति जल पावको गगन समीरा, पंच रचित यह आधम शरीरा। ये शरीर इतना हष्ट पुष्ट मिलता है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व और 5 शब्द, रूप रस गंध स्पर्श तन्मात्रा, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 और 25वां तत्व प्राण। 25 तत्व मिल करके हमें, क्या तुलसीदास जी ने क्या कहा? पंच रचित मिली अधमो शरीरा। अधम है ये, मरने के बाद इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप चाहे जितना स्नेह करते हो, चाहे जितना प्यार हो, लेकिन अगर वो शरीर प्राण निकल के चले गए तो एक ही शब्द होता है, पूरे परिवार को जल्दी बुलाओ और संस्कार कर दो। इस शरीर का दूसरा कोई काम ही नहीं आता, और शरीर जला देते हैं तो मुट्ठी भर राख बन जाती है। 3 गति होती है शरीर की। गाड़ देते हैं तो कीड़े खा करके विष्टा कर देते हैं, और बहा देते हैं तो नदी में खा करके उसको समाप्त कर देते हैं। कोई अर्थ नहीं है शरीर का। तो उपासनम, जितना भगवान की सामीप्यता बनाए रखेंगे उतना भगवान प्रसन्न रहेंगे। आज उनकी सामीप्यता, भगवान उनके साथ पानी ग्रहण करेंगे। अष्ट प्रकृति
भूमि, जल, वायु, हम आकाश, बुद्धि, चित्त, इनके देवता हैं प्रभु, इनको अपने बस में रखते हैं। आठ प्रकृति, अष्ट प्रकृति के मालिक सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, इनका अन्यान्य अब परिवार बढ़ने लगा, क्योंकि अब जब इतनी पत्नियां हो गई तो परिवार भी बढ़ेगा। अब प्रद्युम्न महाराज के अनिरुद्ध पैदा हुए। अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा रात्रि में स्वप्न देखी, बहुत सुंदर बालक, और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इसी बालक से विवाह करूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा हो गई उसकी। एक चित्रलेखा उनकी दासी थी, वो तंत्र विद्या जानती थी। तो चित्रलेखा को उसने कहा कि इस प्रकार के बालक को मैंने देखा है, और मैं तो स्वप्न में यही संकल्प कर ली हूं कि विवाह तो इसी के साथ करूंगी मैं। तो उसका जो है चित्रण की चित्र बनाई, वहां के जितने राजकुमार थे, और जब द्वारिकाधीश के अनिरुद्ध का चित्र बनाई तो तुरंत बोल दी, बोले यह है। चित्रलेखा रात्रि में उड़ी और आकाश मार्ग से होते हुए अनिरुद्ध जी का हरण करके ले गई, और वो प्रदान कर दी। बोले यही है? बोले हाँ यही। अब बाणासुर के यहाँ उषा के पास अनिरुद्ध जी विराजमान है। अब इधर तो हाहाकार मच गया कि अनिरुद्ध कहाँ गए, अनिरुद्ध कहाँ गए। नारद जी के द्वारा ज्ञात हुआ कि अनिरुद्ध तो बाणासुर के यहाँ भगवान द्वारिकाधीश अपनी सेनाओं के सहित गए बाणासुर के यहाँ, और बाणासुर भगवान शंकर जी का भक्त था। भगवान शंकर जी हर समय उसको सहयोग करते थे, और एक ध्वजा दिए थे कि इस ध्वजा को अपने यहाँ लगा देना, जब तक ये ध्वजा उड़ती रहेगी तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आज जिस दिन ध्वजा गिर जाएगी उस दिन अपने आप को समाप्त मान लेना। भगवान द्वारिकाधीश अपनी सेना के सहित गए। उधर बाणासुर और शंकर जी युद्ध शुरू हो गया। ज्वर प्रज्वर आदि पशुपत अस्त्र से युद्ध शुरू हो गया। अंत में जब वो ध्वजा गिर गई, भगवान शंकर जी भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना किए, बाणासुर प्रार्थना किए, वहीं प्राणांत किए, और अपने अनिरुद्ध को और उषा को लेकर के द्वारिकाधीश आए। अनेक प्रकार की कथाओं में सुखदेव स्वामी एक राजा की कथा सुनाई। राजन, नगो नाम नरेन्द्रोहम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानिध्याध्यायमानेषु यदि ते कर्णमात्रसम्। एक बार भगवान अपने बाल गोपालों को साथ में लेकर के कंदुक लीला की। कंदुक माने गेंद की लीला, गेंद खेलना। अपने पुत्र पौत्र सबको लेकर के गए।
अब देखिए यहाँ बाबा बन गए हैं द्वारिकाधीश, लेकिन बाबा जी 16 वर्ष के लगते हैं और पौत्र 30 वर्ष का लगता है और पुत्र 60 वर्ष का लगता है, क्योंकि परमात्मा के पास काल प्रवेश नहीं करता, वो स्वयं कालातीत है। वो उसी अवस्था में विद्यमान रहते हैं। इधर गेंद लीला होने लगी, भगवान को तो अपनी लीला संपादित करना है। अपने बच्चों को ये समझा रहे हैं, सदैव संस्कार दे रहे हैं कि कोई किसी का अपराध हो नहीं करना, चाहे वाणी से हो चाहे कर्म से हो। कंदू को खेलते खेलते बच्चे, एक वहां सूखा कुआं था, उस कुएं में जाकर के बाल चला गया। अब सब बच्चे दौड़ करके आए, बोले बाबा जी हमारा बाल तो कुआं में गिर गया, अब कुआं से कौन निकाले। झांक करके देखे तो वहां बहुत बड़ा अजगर पड़ा था उस कुएं के अंदर। भगवान ने देखा ये कोई सर्प नहीं है, ये कोई अजगर नहीं है, ये मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान स्वयं अंदर प्रवेश किए उस कुएं में, तो राजा नृग को गिरगिट होने का श्राप दिया गया। बहुत विशाल गिरगिट, वही गिरगिट वहां भगवान का स्पर्श मात्र से वो अच्छे स्वरूप में आ गया, मनुष्य का स्वरूप प्राप्त किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले तुम कौन हो? बोले महाराज मैं तो राजा नृग हूं, एक समय मैं भी राजा था, लेकिन कुछ मेरी वाणी और कुछ कर्म बिगड़ गया, जो कि आज मैं गिरगिट की योनि में पड़ा हूं, लेकिन आपकी कृपा हो गई कि मेरा उद्धार हो गया। सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुनाने लगे कि गिरगिट क्यों बना। एक बार ये राजा नृग गौदान करते थे, प्रतिदिन इनका नियम था गौदान करने का। और ऐसे गाय नहीं कि आए और ब्राह्मण आए संकल्प कर दिए लेके चले गए, ये पूरा स्वरूप करके जो एक शास्त्र विधि है गौदान करने की, वो विधि विधान के साथ गौदान करते थे। एक दिन ब्राह्मण को गाय दान कर दी और ब्राह्मण अपने घर लेकर के चले गए और रात्रि में बांध दिए अपने गौशाला में, और रात्रि में ही वो खूंटा को निकाल करके राजा के यहाँ पहुंच गई गाय और उसी गौशाला में मिल गई जाकर के। अब जब गौशाला में मिल गई तो वहां तो कोई पहचान नहीं, वहां तो करोड़ों गैया बंधी हैं। दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण आए और वही गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण लेकर के गाय को जा रहे थे और वो पंडित जी गाय को खोजते हुए आ रहे थे, बीच में भेंट हो गई। तो ब्राह्मण अगर ऐसा मिल जाए तो फिर झगड़ा तो होता ही है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि सिंह का अगर आलस्य समाप्त हो जाए, सिंह का अगर आलस्य समाप्त हो जाए, सर्प का अगर भय समाप्त हो जाए, अब ब्राह्मणों की एक अनेकता समाप्त हो जाए, तो ये दुनिया में किसी को जीने नहीं देंगे। शेर एक शिकार कर लेता है और आनंद से पड़ा रहता है, हजारों हिरण उसके शरीर से कूदते हुए निकल जाए तो वो वार नहीं करता, इतना आलसी होता है। और सर्प
काल का स्वरूप है, लेकिन सर्प इतना भयभीत होता है कि देख करके वो चला जाता है, इतना भयभीत होता है। और ब्राह्मण एक कभी नहीं होता, उनमें अनेकता बनी ही रहती है, चाहे वो वाणी से हो, चाहे स्वभाव से हो, कैसे भी हो, उनमें एकता होती ही नहीं है। अगर ये तीनों एक हो जाएं तो दुनिया में कोई जीने नहीं पाएगा। तो यहां पर ब्राह्मणों में विवाद हो गया। अब वो विवाद कहां सुलझाया जाए, क्योंकि यहां दो हैं, सुलझाने वाला कोई है नहीं। तो बोले जहां से मैं दान लेकर के आया हूं उसी स्थान पर चलिए। अब वहां गए, राजा सिंहासन पर विराजमान थे, दोनों ब्राह्मण खड़े हो गए, बोले ये गैया मेरी है। वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि वो गैया तो मेरी है, मैं तो कल ले गया था, यही गाय ले गया था। राजा ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, अब यहाँ गौशाला में तो करोड़ों गैया हैं और मेरे द्वारा अपराध जरूर हो गया, लेकिन आप एक गाय के बदले 10 गाय ले जाओ, लेकिन आज जो मैं ये गाय दान कर दिया हूं इसको ले जाने दो। बोले नहीं, मैं तो इसी गाय को लूंगा। राजा निर्णय नहीं कर पाए। अब वो तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें। तो निर्णय ना कर पाने के कारण ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम गिरगिट जैसे सिर को हिला रहे हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। आज वही गिरगिट हुआ राजा नरक। लेकिन बाद में क्षमा याचना ब्राह्मण से किया तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया कि भगवान आपका कल्याण करें। ब्राह्मण इतना ही कह दे कि भगवान आपका कल्याण करेगा या भगवान आप कृपा करें, उतना ही आशीर्वाद काफी है। आज वही परमात्मा उसका उद्धार कर दिए राजा नरक का। राजा परीक्षित को ब्राह्मण की कथा सुनाए। ये जो ब्राह्मण का जो धन होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं कि ब्राह्मण के धन को हरण तो नहीं किया, लेकिन निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए ये स्थिति हो गई। और ब्राह्मण के धन को जो हरण करता है या छुपा लेता है या उस पर अन्याय पूर्वक ले लेता है, तो भगवान श्री कृष्ण का संवाद है, उनकी वाणी से निकला है कि नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्य हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिं भुवि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चों, अग्नि की ज्वालाओं से शांति मिल सकती है। अग्नि लगी हो तो उसमें पानी डाल दो, शांत हो जाएगा। कालकूट विष से मैं बचा सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण के धन का जो हरण कर लेता है उससे मैं बचा नहीं सकता। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ दर्शन की इच्छा नारद जी के मन में जागृत हुई। नारद जी को लगा कि 16,108 पटरानी हैं, यहाँ तो एक एक रखने में बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत व्यवस्था लगती है, और द्वारिकाधीश तो बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था किए होंगे, तो ये रहते कैसे हैं? 16,108 कैसे रहते हैं? चलो मिलकर के दर्शन करके आते हैं। नारद जी के मन में यह जागृति हुई। नारद जी द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचे और अंदर प्रवेश किए। तो अंदर से तो एक ही महल लगता है। देखो, द्वारिका, द्वारिका का अर्थ है जो कहीं दरवाजा समझ में ना आवे। द्वारका ना द्वारका,
कोई द्वार नहीं है वहां, बस घुसे जाओ। एक महल बाहर से दिखाई देता है, जैसे वहां से निकलो सेक्टर 9 में, इस सेक्टर 9 के पास अस्पताल के सामने से तो बहुत छोटा सा सेक्टर 9 अस्पताल दिखाई देता है, लेकिन अंदर प्रविष्ट होकर के देखो तो उसकी विशालता का पता लगता है कि ये विशाल कितना है। तो नारद जी बाहर से देखे तो महल तो एक ही है, लेकिन जब अंदर गए महाराज तो अलग अलग वहां भवन बने हुए हैं। बोले महाराज अगर मैं घूमूंगा तो पैदल कहां तक मैं भ्रमण करूंगा? तो वो एक एक दिन का नियम बनाए। द्वारिकाधीश कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं द्वारिकाधीश अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कहीं पर 64 खिला रहे हैं और कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर तो गौ सेवा कर रहे हैं। माने अलग अलग रूपों में नारद जी ने भगवान का दर्शन किया। नारद जी तो बड़े आश्चर्यमय हो गए कि वारे प्रभु आपकी लीला बहुत विशाल है। नैवाद्भुतम त्वयि विभो लीललोकनाथे मैत्री जने सुसकले सुदमः खलानां निःश्रेयसाय हि जग स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उर्गाय विदामशुस्तु। नारद जी ने प्रणाम किया प्रभु को कि महाराज आपकी लीला का पार बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते। भगवान का कण कण में वास है। भगवान ने हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ हो रहा था, होने की तैयारी हो रही थी। महाराज युधिष्ठिर जी ने आमंत्रण किया तो हस्तिनापुर गए। राजसूय यज्ञ के विषय में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि देखो राजसूय यज्ञ प्रारंभ तो तभी होगा जब सब राजा अपनी अपनी मति प्रदान कर दे, आज्ञा प्रदान कर दे। तो सभी राजाओं के यहाँ से तो अनुमति प्राप्त हो गई है, लेकिन एक बिहार का राजा है मगध देश का, वो अनुमति नहीं दे रहा है। तो बोले चलो बिहार के राजा से मिल लेते हैं, थोड़ा अकड़ तो होती है उधर। तो वहां के राजा थे जरासंध, और जरासंध की कथा आप सुन चुके हैं कि कंस के ससुर जी लगते थे। जरासंध के यहाँ भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों मिलकर के अपने स्वरूप को बदल करके गए, भेष को बदल करके गए, ब्राह्मण बन गए। अच्छा जरासंध भगवान शिव जी का बड़ा भक्त था, बहुत सेवा करता था। भगवान शिव जी की कृपा प्रसाद वो प्राप्त करता रहता। उधर जब वो वहां गए और जाकर के जरासंध के पास बोले युद्धम देहि राजेंद्रो, बोले क्या मांग रहे हो? बोले हम युद्ध मांग रहे हैं। बोले बने हो ब्राह्मण, भिक्षुक बने घूम रहे हो तुम, और मुझसे इतने बड़े राजा से, इतने बड़े बलवान से युद्ध मांग रहे हो? बोले महाराज अब जो मांगना था वो तो हम मांग लिए। बोले अपना परिचय दो। तो उन्होंने अपना परिचय बताया। पहले तो बड़ी खरी खोटी बात बताई। बोले तुम युद्ध की बात करते हो?
जो आज द्वारिकाधीश बना है वो वसुदेव का पुत्र कृष्ण, वो मेरे से 18 बार युद्ध में हार गया है और तुम मेरे से युद्ध मांग रहे हो। और उन्हीं कृष्ण से ही यह बात को बता रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि कृष्ण यही है, उन्हीं की बुराई कर रहा है, उन्हीं से। कृष्ण ने बोले 18वीं बार तो युद्ध को छोड़ करके वो भाग गया, तो वो तो बहुत डरपोक है, ऐसा युद्ध तो मैं करूंगा नहीं। अब बोले ये तो दुबला पतला एक है। अर्जुन जी को बोले ये तो युद्ध एक, तो इसको एक तमाचा मार दूंगा गिर जाएगा। भीमसेन के ऊपर नजर गई, बोले ये थोड़ा हट्टा कट्टा है, ये दो एक दिन हमारा सामना कर सकता है। युद्ध की भिक्षा दे दी, बोले मैं दे रहा हूं। दिन में युद्ध होता था और रात्रि में सेवा होती थी। वही जरासंध उन्हीं की सेवा करता था, खूब चकाचक माल खिलाता था। भीमसेन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन युद्ध चला। भीमसेन की नस नस ढीली हो गई, जो गदा का प्रहार चलता था। भीमसेन बोले अब मैं तो भाग जाऊंगा रात में, अब मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये इतना विशाल राजा है और पता नहीं तो मुझे ही आगे कर दिए। तुम लोग तो चुपचाप हंसते रहते हो, देखते रहते हो, और कमर मेरी टूट रही है। तो बोले तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो, तुम अपने शक्ति को लेकर के युद्ध कर रहे हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। और जरासंध को मार देता था, अब मारने के बाद वो तुरंत जो है वो शरीर में जुड़ जाता था। अगर वो फाड़ भी दे शरीर को तो तुरंत जुड़ जाता था, जीवित हो जाता था। ये पृथक पृथक भाग में जन्म लिया था। तो जरा नाम की जो इनकी काम करने वाली दासी थी, तो इनकी माँ फेंक दी थी उस बच्चे को, क्योंकि 2 भाग में जन्म हुआ था। तो जरा नाम की जो दासी थी वो दोनों भाग को जोड़ दी थी, तो जीवित हो गया था। वही जरासंध। भगवान ने कहा भीमसेन तुम मेरी तरफ देख करके युद्ध करो, मुझे मेरे सामने देखो तो तुम्हारी विजय हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज। और सामने युद्ध के समय देखते रहे तो भगवान ने एक तिनका को निकाला और उस तिनका को फाड़ दिए और फाड़ करके ऐसे फेंक दिए। माने संकेत हो गया ये जो धड़ है जो तुम अलग कर देते हो और ये जो जुड़ जाता है, अगर इसको आदान प्रदान करके फेंक दोगे तो ये धड़ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु तो सब जानते थे। भगवान ने संकेत कर दिया, वो उसी प्रकार भीमसेन ने किया, तो वही राम नाम सत्य हो गया। जरा आज भगवान ने उसका उद्धार किया और वहां से बहुत सारे धन को लेकर के उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके हस्तिनापुर आए और भगवान राजसूय यज्ञ प्रारंभ करवाए। कर्ण को और दुर्योधन को, क्योंकि पांडवों के ये शत्रु थे, तो इनको कोषागार का मालिक बना दिए, भीमसेन को भोजन का मालिक बना दिए, द्रौपदी को सेवा, और स्वयं जो है पैर धोने का काम करने लगे। जितने अतिथि आएंगे सबका मैं पहले पाद प्रक्षालन करूंगा और फिर अंदर प्रवेश करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पादावने जना स्वयं पाद प्रक्षालन का कार्य करने लगे। और वो पाद प्रक्षालन आज भगवान
वहीं पर शिशुपाल भी आया था, जो कि ये कथा सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ये सप्तम स्कंद में ये कथा सुना दी गई है। वहीं पर शिशुपाल आया था, वहां पर ज्यादा सम्मान भगवान श्री कृष्ण को दिया जा रहा था। तो शिशुपाल अनेक प्रकार से गालियों की बौछार करने लगा। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया, तो शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। और सभी ध्यान के साथ में भजन का आनंद लेंगे, कहेंगे मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो हम कन्हैया, करते हो हम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा हाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा हाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो
करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। किसी बात की कमी है मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, फिर भी लगे तुम हो। किस बात की कमी है मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे बालों से तेरी बातों से सब काम हो रहा है, दया की वजह से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। जय हो। भगवान दीनों से भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि धनवान से ही भगवान प्रसन्न होते हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी माला और बहुत अच्छा अच्छा भोग नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान को प्रसन्न कर लें, तो परमात्मा दीनों से भी प्रसन्न होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। भगवान तो पत्र पुष्प से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ना भी कुछ लेकर के जाओ तो स्वयं परमात्मा के अपने मन को अर्पण कर दो तो भी परमात्मा प्रसन्न हो जाए। परमात्मा प्रमाण दिया दीन बंधुता का। जो दीनों से प्यार करे उन्हें कहते हैं दीन बंधु। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मभित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, श्री कृष्ण का एक मित्र है। कौन? जिसका नाम सुदामा। सुदामा की मित्रता कहाँ हुई थी? कल आप लोग सुने थे, गुरुकुल में हुई। बहुत दिन बीत गया और सुदामा को यह पता भी है कि मेरा मित्र तो राजाधिराज है, द्वारिकाधीश है, और सुदामा जी बहुत निर्धन है, गरीब है। भिक्षा मांग करके, याचना करके जो उन्हें अन्न की प्राप्ति होती है अपने परिवार का पालन करते हैं। उनके 5
संतान है और एक पत्नी है जो सुशीला नाम है। भगवान अनवरत आराधना, भगवान का चिंतन मनन और अपनी संध्या वंदन पूजन पाठ करके निवृत्त हो करके जाते थे भिक्षा याचन करने, और जो भी भिक्षा में उन्हें धन मिल जाए वो अपने परिवार का पालन करते। सुशीला कई बार बोली, बोले देखो बहुत दिन बीत गया, ये गरीबी झेलते झेलते कब तक ऐसा करेंगे, बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां भी बड़ी हो रही हैं, आगे शादी ब्याह इनके संस्कार करेंगे, धन की आवश्यकता होगी, कैसे करें। आप चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, अपने मित्र के यहाँ चले जाओ, और अगर जाओगे तो आपकी स्थिति को देख करके वो आपको कुछ धन दे देंगे जिससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इसी से सुदामा जी को डर लगता था कि मित्र तो है, और मित्र वही होता है जो सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो। लेकिन मैं अगर जाऊंगा और वो समझ गया कि ये कुछ लेने के लिए आया है तो वहां बात बिगड़ जाएगी। जाने से सदैव सुशीला को इनकार करते थे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आज सुशीला पीछे पड़ गई। सुशीला कहती है कि जाओ द्वारिकाधीश के दर्शन करो। आज बोले खाली हाथ में जाऊंगा नहीं, और ले जाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि मित्र के घर में, कन्या के घर में, बैठी जी के घर में खाली हाथ कभी जाना नहीं चाहिए। अपने गुरु के घर में, गुरु जी के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आज मित्र के यहाँ सुशीला के कहने से सुदामा जी चलने को तो राजी हो गए, तो बोले कुछ मुझे उनके लिए लेके जाना होगा। तो 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग करके सुशीला याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रानो प्रथुको तंडुला, 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल लाई। अब किसी के घर में ये चमकी चावल बनता है, किसी के घर में विष्णु भोग बनता है, तो चारों चावल अलग अलग हो गए और उसी को एक फटे पुराने कपड़े में बांध करके सुदामा जी को पकड़ा दिया और प्रणाम की, और प्रणाम करके बोले अब आप जाओ। वो जाने लगे और सुशीला के कहने से जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में यह बात आ रही है कि आज सुशीला मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन तो करवा दी। देखिए न ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते, इसी से कहा गया कि घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। इसी से पत्नी के आगे धर्म लगा रहता है, धर्म पत्नी। आज सुशीला के कहने से 4 मुट्ठी चावल एक मैले कुचेले कपड़े में बांध करके सुदामा जी द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और रास्ते में घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की यादों दिलाए कहाँ कहाँ।
हमारे अंतर हृदय में इतनी विरह की ज्वालाएं जल रही हैं कि हम आपको क्या क्या याद दिलाएं। लेकिन उनके अंतर हृदय में कहीं कोई किसी प्रकार का छल और कपट नहीं है सुदामा जी के। सुदामा जी निर्मल हैं, क्योंकि श्लोक कह रहा है जितेंद्रिया प्रशांत आत्मा, जिनके अंतर हृदय में कहीं कोई किसी प्रकार का मैल ना हो और जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो भगवान को प्राप्त कर पाता है। अब वहां से प्रस्थान किए, गोविंद के दर्शन की अभिलाषा, रास्ते में भूख प्यास से व्याकुल सुदामा जी, भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, अब कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आशा भी अब निराश लगती है। ये जो मैं आशा करके आ रहा हूं उसमें भी अब निराशा लगती है, क्योंकि 1.5 हड्डी के तो सुदामा जी थे। अब पैदल जाना बहुत कठिन था, पोरबंदर गुजरात के थे। भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिए। नदी बीच में आई, अब नदी को पार करके परमात्मा सुदामा जी को परमात्मा के पास मिलने के लिए जाना है। आइए बड़े हृदय में धारण करते हुए द्वारिका की नगरी में हम लोग भी प्रवेश करते हैं। रास्ते भर रो रो के पूछे मेरे पाँव के छालों ने, रास्ते भर रो रो के पूछे मेरे पाँव के छालों ने, नगरी कितनी दूर बसा ली दिल की संभालो प्रभु मेरे जर्जर पाँव, 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 अपने चरणों की छाँव बिछा लो प्रभु, अपने चरणों की छाँव बिछा लो प्रभु मेरे जर्जर पाँव। माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की
पटका हुआ मैं हूँ, कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ मैं हूँ, कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। डाला ऋषियों ने पाँव, डाला ऋषियों ने पाँव, निकालो प्रभु मेरे जल में पाँव, संभालो प्रभु मेरे जल में पाँव। नदिया की राह किनारे हुई, गहरी नदिया की दीवानी हुई, टूटे पतवार पुरानी हुई, टूटे पतवार पुरानी हुई। बचा लो प्रभु मेरे जल संभालो प्रभु मेरे जल
इस प्रकार से अपनी यात्रा रात्रि में विश्राम जैसे नदी के किनारे किए तो भगवान दूसरे दिन प्रातः काल उनको द्वारिका में हुआ, क्योंकि इतने कांटे लग चुके थे उनको, चलते चलते पैर फट चुके थे। भगवान ने अपने विमान के द्वारा द्वारिका बुला लिए। प्रातः काल जब हुआ तो उन्होंने देखा कि मैं तो जंगल में सोया था और ये इतने विशाल नगर में कैसे आ गया मैं। चारों तरफ प्रकाश और वहां हर व्यक्ति जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। प्रातः काल होते ही सिर्फ यही धारा चले। अब इधर सुदामा जी ने पूछा कि ये कौन सा नगर है, तो उन्होंने किसी ने बताया कि ये तो द्वारिकापुरी है। तो बोले इस द्वारिकापुरी का जो राजा है वो मेरा मित्र है, कृष्ण है। अब वहां कृष्ण के नाम से कोई नहीं जानता था, वहां तो राजा धीराज महाराज कृष्णचंद्र जी महाराज ऐसा नाम, और कृष्ण कोई डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता था। मार्ग बता दिया गया कि उस रास्ते से उस रोड से जाएंगे और जैसे ही जाएंगे तो उन्हीं के भवन में राज दरबार में पहुंचेंगे। राज दरबार में महाराज जय विजय नाम के 2 पार्षद खड़े थे। अब पार्षदों के पास मैले कुचैले कपड़े, धोती फटी, उत्तरीय वस्त्र फटा, एक डंडा लिए हुए सुदामा जी गए और उन्होंने कहा कि यही कृष्ण का राजमहल है। बोले चुप, ऐसा मत बोलो, द्वारिकाधीश बोलो। बोले आप सूचना दे दो कि आपका मित्र मिलने के लिए आया है। मेरा नाम सुदामा है। अभी द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अभी द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के सुदामा
बोले सुदामा जी महाराज की अरे द्वार पालो अरे द्वार पालो सुदा सर पे है पगड़ी न तन पे है दावा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है दावा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सर पे है पगड़ी न तन पे है जावा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा और एक बार मोहन सुधा कर दो एक बार मोहन सुधा कर मिलने से सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को और हुआ रुक्मणी को बहु ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहु ही अचंभा श्याम
सुदामा बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुनाना न घबराओ प्यारे जरा तुम सुनाना उसी को सदा महाराज की जय विजय के द्वारा जब भगवान द्वारिकाधीश को पता चला कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आए, रो पड़े और पटका कहीं, आसन कहीं, सिंहासन कहीं, चप्पल जूता खड़ाऊं कहीं, सीधे दौड़ लगाए और दौड़ करके हृदय से लगा लिए कि आज इतने दिन में तुम मुझसे मिल रहे हो। और रुक्मिणी जी ने स्वर्ण कलश में लेकर के जल लेकर के, गंगा जल लेकर के आई और द्वारिकाधीशो पाद प्रक्षालन किए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतना अश्रुपात द्वारिकाधीश के हुआ कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जल को नहीं देखे अपने अश्रुओं से सुदामा जी के पाद प्रक्षालन कर दिए। आज यहाँ कोई भिखमंगे की पूजा नहीं है, आज यहाँ कोई दीन की और कोई ब्राह्मण की पूजा नहीं है, आज उस प्रशांत आत्मा की पूजा है, एक जितेंद्री की पूजा है, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, जिनके जीवन में कभी कोई कामना ही नहीं आई, कुछ मांगना जानते ही नहीं है। आज उनकी परमात्मा स्वयं पैर धुल रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आंख बंद करके ये दृश्य देखिए, कितना मनोरम दृश्य है। ये आज स्वयं द्वारिकाधीश ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। विप्रान स्वलाभ संतुष्टा साधून भूत सुहृत्तमा निरहंकारिणः शान्तान् नमस्ये शिरसा। मैं ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे राजाओं को सिर से प्रणाम करता हूं जो स्वलाभ संतुष्टान, अपने लाभ से संतुष्ट रहते हैं। आज मेरे गोविंद द्वारिकाधीश सभी पटरानियां खड़ी हैं, गले लगा करके पाद प्रक्षालन करके स्वर्ण के सिंहासन में बैठा दिए। जिस सिंहासन में स्वयं विराजमान होते थे, आज अपने सिंहासन में सुदामा ब्राह्मण को बैठा दिया। अब सुदामा जी तो डर रहे थे, कहां
कहा मैं गरीब आदमी, मैला कुचैला, धोती फटी लटी पहने। भाई जो निर्धन व्यक्ति होगा और धनवान के घर में जाएगा तो उसकी संपत्ति को देख करके, उसके वैभव को देख करके थोड़ा सा सहमाएगा, वो सहम जाएगा। ठीक सुदामा की वही स्थिति है। अब सुदामा जी से कुशल क्षेम होने लगा। धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन हुआ। स्वर्ण की थाली में सुदामा जी को भोजन आया। एक द्वारिकाधीश के लिए आई और एक सुदामा जी के लिए आई। सुदामा जी कोई ऐसे वैसे भूखे नहीं गए थे कि वहां अनेक प्रकार के व्यंजन को पाए हो तो टूट पड़े हो। सुदामा जी भी बड़े आनंद से पहले भोग लगाते हैं, जल घुमाते हैं थाली में। तुम ही निवेदितो भोजन करहीं, परमात्मा को पहले अर्पण करते हैं। यही दयालुता और यही भावुकता, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। आज द्वारिकाधीश के समक्ष दोनों भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोजन प्रसाद ग्रहण के पश्चात विश्राम हुआ। इसके बाद द्वारिकाधीश का आदेश हुआ कि सभी जो पटरानियां हैं ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो, क्योंकि इनके शरण में तीर्थ का स्थान होता है, तीर्थ वास करता है। इसलिए चरणों की वंदना की जाती है ब्राह्मण। सभी देवियां आने लगी, प्रणाम की। रुक्मिणी जी प्रणाम की, सत्यभामा प्रणाम की, जामवती प्रणाम की। सभी पटरानियां प्रणाम करने लगी तो सुदामा जी चुपचाप कृष्ण को बुला करके द्वारिकाधीश को कान में बोले क्यों? ये एक प्रणाम करके गई, दो प्रणाम करके गई, तीन प्रणाम करके गई। अब बहुत सारी देवियां हैं। बोले ये सब पड़ोस की हैं। बोले नहीं महाराज, ये सब अपनी ही हैं। अब 8 पटरानी प्रणाम की तो बताओ, छोटा मोटा ब्राह्मण दुबला पतला बार बार हाथ उठाता है, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब वहां 16,108 पटरानियां हैं, तो कहां तक वो हाथ उठा करके सौभाग्यवती रहो? वो तो वहीं पागल हो जाएगा। दीन दुर्बल ब्राह्मण कम से कम 100 पटरानी आई तो सबको तो धीरे धीरे बोले, कभी किसी को तो बोले सौभाग्यवती भव, निकलवे ना करे। इस प्रकार से भगवान को सुदामा जी स्वयं बोले देखो ये बहुत भीड़ भाड़ है और तुम ही मुझे प्रणाम कर लो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं एक बार में, तो सबको मिल जाएगा। हमारे यहाँ के ऋषि ब्राह्मण ऐसे ऐसे हुए हैं कि भगवान स्वयं ब्राह्मणों को प्रणाम किए हैं, संतों को प्रणाम किए हैं। इसी से भगवान ने कहा कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नामः। भगवान राम कहते हैं कि ब्राह्मण की ही कृपा प्रसाद से मैं लक्ष्मीपति बना हूं। आज जो जगत का जो पालन करता हूं विप्र के ही कृपा से बना हूं।
लक्ष्मी जी का जो वर्ण किया हूं विप्र की ही कृपा से किया हूं, और आज जो मैं राजा राम बना हूं विप्र की ही कृपा है, ये ब्राह्मण की ही कृपा है। तो आज जो मैं द्वारिकाधीश बना हूं ये ब्राह्मण का ही प्रसाद है। अब सभी पटरानियां अपने अपने स्थान पर चली गईं, अष्ट पटरानी वहीं पर रही। अब चुपचाप कृष्ण की और सुदामा जी की चर्चा होने लगी। सुदामा जी कृष्ण से पूछे कि क्यों ये जितनी आई थी सब पड़ोस से बुला लिए थे? बोले नहीं, पड़ोस की नहीं थी, ये सब अपनी ही हैं। तो बोले आप इतने हमारे मित्र हो और आपने एक भी बारात में हमें बुलाए नहीं। बोले हमें खुद पता नहीं था बारात जाने का, हम तो जाते थे और लेकर के चले आते थे। ये स्थिति आती, हमें खुद पता नहीं था कि हम जा कहां रहे हैं और काम दूसरा हो जाता था। द्वारिकाधीश कहते हैं कि आपकी शादी हुई? बोले हाँ, शादी करने की इच्छा तो नहीं थी, पर माता पिता बहुत जबरदस्ती किए तो विवाह तो हो गया, और तुम्हारे भाभी का नाम सुशीला है। तो बोले आप भी नहीं बुलाए हो? बोले हमें यही था कि हम गरीब आदमी ब्राह्मण, कहीं ना बैठने की जगह ना रहने की जगह, और आप इतने द्वारिकाधीश इतने विशाल भवन के स्वामी, आपको कैसे बुलाएं? ये चर्चा हुई। इतने में भगवान ने पोटली निकाल ली और चुपचाप इधर उधर कर रहे थे, क्योंकि बहुत मैले कुचैले कपड़े में बंधी हुई थी। और पोटली निकाल करके भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया। बोले ये स्वर्ग की मैंने आपको संपत्ति प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल खाया। बोले ये मृत्यु लोक भौतिक जगत की मैं आपको साम्राज्य प्रदान करता हूं। और जैसी ही तीसरी मुट्ठी खाने को किए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। द्वारिकाधीश भगवान की। रुक्मिणी जी ने कहा कि क्या तुम भी सुदामा बनना चाहते हो? भाई दो लोक के मालिक तो बना दिए आप, लेकिन एक लोक तो अपने लिए रखो जहां हम लोगों को रख सको। भगवान को एकांत पा करके सुदामा जी सुशीला जी का संदेश बता दिया। सुशीला जी वैसे संदेश में ही चावल दे दी थी। भगवान तो समझ गए थे कि ये चावल एक घर का नहीं है, ये कई घर का है, क्योंकि अनेक प्रकार का चावल था। एकांत पाकर सुदामा जी कहते हैं कि एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, असो प्रभु दीनो दयाल ने नित्य प्रतिदीनो। महाराज एक महीना दो पक्ष दो एकादशी होती हैं, लेकिन मुझे प्रभु ऐसी कृपा किए हैं कि मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी होती है। मेरे यहाँ कुछ रहता ही नहीं है खाने को। भगवान कहते हैं द्वारिकाधीश, होनी थी सो हो गई, पर अब नहीं ऐसी होए। अब भाभी तेरी भवन में नित्य द्वादशी हो। अब जो होना था, सुशीला जी का संदेश जैसे ही प्राप्त हुआ तो भगवान सुशीला जी को अपना वचन सुना रहे हैं, अपना संदेश दे रहे हैं कि भाभी जी जो होना था वो तो हो गया, अब तो प्रतिदिन तुम्हारे घर में द्वादशी होगी, सुंदर पकवान बनेंगे, सुंदर ब्राह्मण भोजन होगा। रहीम जी ने कहा
कि देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैनो अलोग भरम हम पर करें, या के नीचे नैनो। कोई देने वाला कोई और है, हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, अपने अपने कर्म के द्वारा उसे प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है, आज सुदामा जी ने अपनी त्याग, अपनी इंद्रियों पर विजय और अपनी तपस्या के बल से द्वारिकाधीश के दर्शन किए और द्वारिकाधीश के पास आए और द्वारिकाधीश स्वयं उनके पाद प्रक्षालन किए। अब दूसरा दिन हुआ। अब सुदामा जी विचार किए कि अब आज से मैं बोलना शुरू करूंगा तो 2-4 दिन में जाने को कहेंगे, तो वो बोले कि अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। तो भगवान बोल दिए, बोले ठीक है जाइए। एक भी दिन 1 मिनट भी रुकने को नहीं बोले। क्यों? द्वारिकाधीश जानते थे कि सुशीला पतिव्रता स्त्री है, जब तक सुदामा जी घर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो एक अन्न नहीं खाएगी। ऐसी दोनों की तपस्या थी, तब आज परमात्मा प्राप्त हुए हैं। भगवान ने कह दिया कि ठीक है आप जाइए। और जो अंग वस्त्र जो पहने गए थे वो तो स्नान करके वहीं उतार दिए और द्वारिकाधीश के जो वस्त्र दिए हुए थे वो पहन लिए। लेकिन अब पुनः अपने नगरी की ओर चल रहे हैं तो अपने वस्त्र को पुनः धारण कर लिए, वहां के वस्त्र वहीं उतार करके रख दिए। और जब चलने लगे, द्वारिकाधीश प्रणाम किए, सभी पटरानियां प्रणाम किए, विदा किए और अपने नगर के लिए प्रस्थान किए। मन में विचार आ रहा है कि मुझे भगवान कुछ दिए नहीं है, मेरा मित्र कुछ दिया नहीं है। और फिर मन में यह विचार आ रहा है कि बहुत अच्छा हुआ जो कुछ दिया नहीं है, अगर दे देता तो मैं आसक्त हो जाता, धन पा करके मैं आसक्त हो जाता, मेरी मति खराब हो जाती। इसलिए बहुत अच्छा हुआ जो नहीं दिए और अपने नगर में आए। और नगर में आकर के सुशीला जी को तो इतना धन दे दिए। अब देखिए, विचार करिए, यहाँ सुदामा जी की लेने की कोई इच्छा नहीं थी तो सुदामा जी को नहीं मिला। सुदामा जी की इच्छा थी भगवान के दर्शन करने, तो भगवान ने दर्शन दे दिया। अब सुशीला जी की इच्छा क्या थी? धन लेने की, धनवान बनने की। तो भगवान सुशीला जी को धनवान बना दिया। अब यहाँ सुशीला जी तो कंचन महल खड़े हो गए। अब सुदामा जी जब आए तो वहां जितनी झोपड़ी बना करके दोनों रहते थे, अपने परिवार का पालन करते थे, तो वहां तो झोपड़ी गायब और महल खड़े। अब वो इधर उधर देख रहे हैं। अब वहां द्वारपाल खड़े हैं दरवाजे में, उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों यहाँ पर एक झोपड़ी बनी थी और कोई ठेकेदार आया PWD का और गिरा दिया और गिरा करके अपना महल खड़ा कर लिया। ये किसका महल है? तो द्वारपालों ने बताया कि ये तो सुदामा जी का महल है। तो सुदामा जी सोचते कि सुदामा तो मैं ही हूं, हो सकता है कोई दूसरा सुदामा हो, क्योंकि मेरी तो झोपड़ी थी, महल तो था नहीं। फिर थोड़ी देर विचार किए, बोले सुदामा जी रहते कहाँ हैं? बोले रहते तो यहाँ हैं, पर अभी वो द्वारिकापुरी गए हैं। फिर उनके मन में आया कि द्वारिका तो मैं ही गया था। फिर विचार किए कि हो सकता है कोई सुदामा सेठ हो, द्वारिका गया हो द्वारिकाधीश को मनाने के लिए। तो बोले सुदामा जी का परिवार तो यहाँ होगा।
बोले हाँ परिवार तो पूरा है। तो बोले आप ऐसा करो कि सुदामा जी की पत्नी को बुलाओ, अगर मेरी पत्नी होगी तो मैं पहचान ही जाऊंगा। तो अब वहां से जैसे द्वारपालों के द्वारा अंदर सुशीला को सूचना मिली कि सुदामा जी आए, तो सुशीला जी स्वर्ण की थाली में लेकर के सुंदर सामग्री पूजन का लेकर के धूप दीप नैवेद्य आदि लेकर के पूजन करने के लिए आ रही हैं। अब इधर सुदामा जी जब पत्नी को छोड़ करके गए थे तो पत्नी भी ऐसी ही थी, लेकिन जब आता है माल तो शरीर का भी माल बढ़ जाता है। तो वो तो हट्टी कट्टी हो गई थी सुशीला जी, और जैसी थाली लेकर के हट्टी कट्टी सुशीला जी निकली तो विचार करने लगी, ये तो बाप रे, ये तो मैं तो ऐसे ऐसे छोड़ करके दुबली पतली गया था और ये पहलवान कब से हो गई। तो किसी कवि ने कहा कि जब धन बढ़ जाता है तो शरीर भी अपने आप बढ़ जाता है। उन्होंने यही कहा, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख भगवान से प्रार्थना करें। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख सुदामा मंदिर देख सुदामा मंदिर देख सुदामा यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल यह तो थी मेरी शाम झोपड़िया, कंचन महल सुदामा जी अंदर प्रवेश किए। सुशीला जी से बोले कि भाई ये महल आपको मिला है, ये महल में मैं नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि धन हो जाने से परमात्मा भूल जाते हैं। ये जो अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं
मिल जाएंगी तो मेरी पूजा में व्यवधान हो जाएगा। एक अलग से झोपड़ी बना करके भगवान सुदामा जी भगवान की आराधना करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कुरुक्षेत्र की कथा कहते हैं कि एक बार बलराम और कृष्ण अपने माता पिता के पास बैठ गए, क्योंकि अब वसुदेव जी देवकी तो वृद्ध हो गए हैं और यहाँ के राजा धीराज द्वारिकाधीश हैं। तो उनके मन में आया कि अब वो मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा में कोई ऐसी तो स्थिति नहीं है कि उनको और कुछ चाहिए। भाई उन्होंने तो सब कुछ देखा, पहले तो जेल में बंद रहे, उनको छुड़ा करके लाए, फिर द्वारिका में अनेक प्रकार की लीलाओं को देखा, अपने बच्चों को इतना संपन्नता देखी, अपने पौत्रों को देखा, अपने पूरे परिवार को देखा। अब इनकी कौन सी इच्छा है? हर पुत्र का धर्म बनता है कि अपने माता पिता से इच्छाएं पूछे कि आपकी और तो कुछ इच्छा नहीं है, कोई तीर्थ करने की या कोई धर्म करने की या कोई व्रत पूजा करने की। तो वसुदेव जी ने कहा कि बेटा मैंने तो सब कुछ देख लिया है, पर मेरी इच्छा है सूर्य ग्रहण के पर्व के समय कुरुक्षेत्र में एक विशाल यज्ञ किया जाए, उस यज्ञ में संतों को आमंत्रित किया जाए, बड़े बड़े योगियों को आमंत्रित किया जाए, जिससे उनका हम सत्कार करें, पूजन करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ से भी बुलाया जाए अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को। और यदुवंशी जो नंद यशोदा हैं, ब्रज में ब्रजवासियों को भी बुलाया जाए, ऐसा वसुदेव जी ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश हैं, वहां कोई कमी नहीं है। तुरंत आदेश हो गया, कुरुक्षेत्र में सैनिक लग गए, पूरी व्यवस्थाएं हुई, रहने की व्यवस्थाएं हुई, सबके अलग अलग तंबू लगे। जैसे हम कुंभ आदि पर्व में जाते हैं तो अलग अलग तंबू देखने को मिलते हैं, ऐसे तंबू लगे, पूरी वहां साफ सफाई, सबके रहने की खाने की सब व्यवस्थाएं हुई। चारों तरफ आमंत्रण चला गया और इधर से ब्रज से राधा रानी, विशाखा आदि उसकी सखियां, ये सब गईं, नंद यशोदा गए, इधर हस्तिनापुर से कुंती आदि, युधिष्ठिर महाराज आदि सब गए। सबको अपने अपने स्थान दिया गया रहने का। अब जब यशोदा जी पहुंची तो उनको तो सिर्फ लाला या कनुआ दो ही नाम कहती थी कृष्ण को। लाला कहाँ है, कनुआ कहाँ है। तो जैसे ही वहां पहुंची और उन्हें ये जानकारी हुई कि यहाँ कृष्ण भी आया है, लाला भी आया है, तो चारों तरफ वो चिल्लाने लगी, घूमने लगी, मेरा लल्ला कहाँ है, मेरा कनुआ कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है। भगवान द्वारिकाधीश एक तंबू में विश्राम कर रहे थे। जैसे ही सुना तो उन्होंने यही विचार किया कि यशोदा के अलावा यह शब्द को कोई नहीं बोल सकता। दोनों की मिलने की इतनी उत्सुकता बढ़ी और जैसे कृष्ण जी वहां से निकले, यशोदा जी गले लगा ली, बोले इतने दिन हो गया लाला, तेरे की याद नहीं आई। तू परसों बोल करके गया था कि परसों में मथुरा से लौट आऊंगा और आज बरसों बीत गया, हमें तेरी राह देख रोने लगे।
अपने अपने स्थान में यज्ञ हुआ, बढ़िया वहां सुंदर प्रवचन चलता था। इधर राधा रानी 7 ड्योढ़ी के अंदर रहती थी। जो तंबू था उसमें 7 दरवाजे, उसके अंदर राधा रानी थी। अलग अलग दासियां वहां खड़ी थी। जब अष्टपट रानियों को यह पता चला कि राधा रानी भी आई हैं, तो सबके मन में आया कि राधा जी के भी दर्शन होना चाहिए। तो वहां से दर्शन करने के लिए अष्टपट रानी चली। और अब कहते हैं ना कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो एक लोटा में दूध ले ली और दूध लेकर के राधा जी से मिलने के लिए गए। एक ड्योढ़ी में गई तो इतनी सुंदर सखी थी, ऐसे लग रही थी कि यही राधा रानी है। प्रणाम करने को बढ़ी, नहीं नहीं नहीं, बोले मैं राधा नहीं हूं, राधा तो अंदर बैठी है। दूसरी ड्योढ़ी में गई, फिर वही स्थिति हुई। तीसरी में गई, फिर वही स्थिति हुई। छठवीं ड्योढ़ी में विशाखा जी खड़ी थी। विशाखा जी के जैसे ही चरण वंदन करने को बोली, तो बोले नहीं नहीं, मैं किशोरी नहीं हूं, किशोरी जी तो अंदर विराजमान है। अंदर प्रवेश की, बिल्कुल प्रकाश। राधा रानी बस कृष्ण का ध्यान करती हुई बैठी हुई, विरह में व्याकुल। क्योंकि कृष्ण को जब 11 वर्ष के कृष्ण थे, तब से छोड़ करके राधा रानी को गए हैं। आज तक वो दर्शन नहीं प्राप्त की। 114 वर्ष हो रहा है। व्यथित हैं, व्याकुल हैं, लेकिन चिंतन नहीं छूटा। चिंतन विशाल है। सबने प्रणाम किया किशोरी जी को। प्रणाम करके बोली ये आपके लिए हम दूध लेकर के आई हैं, आप यह दूध पी लीजिए। बोला मैं दूध तो उसी दिन से छोड़ दी हूं जिस दिन से लाला मुझे कृष्ण छोड़ करके चले आए। आज तक मैंने दूध मुख में नहीं लगाया। जैसी ये शब्द बोली तो रुक्मिणी जी के मुख से निकल गया कि कृष्ण ही तो ये दूध भेजे हैं। और जैसे ही ये शब्द उन्होंने सुना तो सीधे वो लोटा को उठाई और उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गर्म है कि ठंडा है, ये दूध है कि मक्खन है, क्या है, कुछ नहीं, कोई विचार ही नहीं किया, सीधे पी गई। और ध्यान में मग्न हो गए। उन्हें ध्यान में मग्न इसलिए है तुरंत हुई क्योंकि कृष्ण ने मुझे याद तो किया। कृष्ण ने मेरी याद करके मुझे दूध भेजे। और इधर अष्टपट रानियां अपने स्थान की ओर चली। जब अपने स्थान तंबू में पहुंची तो वहां कृष्ण व्याकुल पड़े थे, लथपथ थे, पूरा शरीर ताप से प्रज्वलित था और पूरे शरीर में चरणों में छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी बोले क्यों? हम लोग चली गई थी तो आप कहीं धूप में घूमने गए थे क्या? बालुकामयी जमीन में कहीं चले हो क्या? आपके पैर में छाले कैसे हो गए? बोले छाले होने का कारण आप हो। बोले क्यों? बोले तुमने कहा कि कृष्ण ने दूध भेजा है और दूध इतना गर्म था कि राधा रानी पी गई। तो राधा रानी के हृदय में मेरा चरण रहता, तो छाले मुझे आ गए। ये राधा और कृष्ण का प्रेम, राधा कृष्ण का इसमें प्यार है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। श्रीमद् भागवत में राधया या राधसा 8 जगह आया है।
क्योंकि सुखदेव जी स्पष्ट रूप से राधा नहीं बोल सकते थे। अगर सुखदेव जी के मुख से एक बार राधा शब्द निकल जाए तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी। राधा को इष्ट मानते थे, गुरु मानते थे, और गुरु का नाम अपने पत्नी का नाम और अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, और पति का नाम, पत्नी पति का नाम न ले और पति पत्नी का नाम न ले, और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए और अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। दोष लगता है। वहां पर आगे की कथा श्री सुखदेव स्वामी यहाँ पर सब प्रयाण किए। वो रुक्मिणी और सभी पटरानियां हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे राधे, तेरे दासी तो हम नहीं बन सकती, लेकिन आपके चरणों की धूल मिल जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। आपकी ये जो चरण रज है अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। जो गोविंद दूध आप पी रही हैं और गोविंद के चरणों में छाले आ रहे हैं, आप कितनी भाग्यवती हैं। राधे राधे रटती ही सब बाधा कट जा। कोटि जन्म की बाधा राम शिवा। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी वो पत्थर दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी वो दिन रात बरसती है। एक तुम जो मिल जाए
एक सुख जो मिल जाए, दिल की कल खिल जाए, शाबाश चरणों की राह तेरे चरणों की, जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, सभी गाएंगे, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचली जाए, ताजे तुझे चरणों नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, चाह तेरे चरणों की राह तेरे चरणों की, वो फूल जो मिल जाए, चाह तेरे चरणों की राह तेरे चरणों की। आइए अंतिम गीत, राह मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राह मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सावन हो मेरे, तुम सावन हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, शाह तेरे चरणों की राह तेरे चरणों की, शाह तेरे चरणों की राह तेरे चरणों की। भगवान की जय हो।